सिखा देंगे कोड। फॉर श्योर। आपको आपको पता है ना, आपका सारा कोड गिटअप पर है और वहाँ पे पुश हो जाता है उसी टाइम। मैं आज तो बता दूंगा फॉर ओके श्योर। सर। ठीक। थैंक यू। मैं देखता हूँ एप्लीकेशन मैंने हाँ की हुई है। ठीक है। अच्छा चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक फ़ाइल बना लेते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की। बन गई। इनिशियल कोड भी लिख लिया, लिख लिया। जी। नज़र फाइन हो गया। अच्छा, जी। थोड़ा जूम। अच्छा, अभी तक आप क्या कर रहे थे? यहाँ पे एक स्टाइल टैग ओपन क्लोज करके इसके अंदर सी एस एस लिख रहे थे, ऐसे ही है? जी सर, ये जूम किस तरह करता है? कंट्रोल प्लस। कंट्रोल। सिर्फ कंट्रोल सर? कंट्रोल प्लस, कंट्रोल और उसके बाद प्लस प्रेस करना है। ओके, वो जो प्लस और इक्वल का साइन है। जी। ओके। थैंक यू। ठीक है। मैं एक और चीज़ देखना रह गया, सॉरी। ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, ये साइट ठीक है, शो हो रही, सब कुछ फाइन ऐसे ही है? अच्छा, आप अभी आप पहले तक यहाँ यहाँ पे स्टाइल टैग में चीज़ लिखा करते थे, मतलब सी एस एस ऐसे ही है ना? जी। अब हम अलग से जिस तरह आपकी जी एस की फ़ाइल एक अलग से बनती है ना, हम सी एस एस की भी अलग से फ़ाइल बनाएंगे, ताकि जी। कोड सारों का अलग ही रखें, स्केलेबल बन सके। ठीक है। ओके। अब एक नई फाइल बना लेते हैं, उसका कोई भी नाम हो सकता है। चलो हम रख लेते हैं आसानी के स्टाइल्स डॉट सी एस एस, लाजमी है। डॉट सी एस एस लगाना लाजमी है। ठीक है। जी सर। डॉट सी एस एस लगाना लाजमी है। इतनी बात समझ आ गई? जी। डॉट सी एस एस लगाना लाजमी है। अच्छा ठीक है। अब अभी एच टी एम एल के जैसे हम जब जावास्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं तो उसको यहाँ पे लिंक करते हैं ना आके स्क्रिप्ट सोर्स के थ्रू, ऐसे। जी। इसको भी लिंक करना पड़ेगा। इसको कहाँ लिंक करना है? इसको ऊपर ही लिंक करना पड़ेगा, टाइटल से नीचे आपने इधर लिखना है लिंक। सजेशन में आ रहा होगा लिंक सी एस एस। तो जब आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपने फाइल का पाथ देना अपना, एच आर ई एफ में अपनी फाइल का पाथ देना, पिछला जो लिखा हो खत्म। यहाँ पे आपने लिखना है डॉट फॉरवर्ड स्लैश और वो फाइल सेलेक्ट कर लेनी, बस। ये आपकी फाइल लिंक होगी। वो वाली ओके। फाइल, वो वाली सी एस एस की फाइल अब इस एच टी एम एल के साथ लिंक हो गई है। ठीक है। समझ आई बात? जी, हम लोग टाइटल के ऊपर हेड से नीचे जब लिंक एच आर ई एफ ये लिखेंगे फिर लिंक वो हमें आप जहां मर्जी हैड टैग के अंदर जहां मर्जी लगाएं, वर्क करेगा। जहां मर्जी लगाएं, लेकिन आम प्रैक्टिस है कि ये टाइटल से नीचे और हेड या टाइटल से ऊपर इस तरह आता है कहीं पे ना, बस आम प्रैक्टिस ऐसा, और किसके अलावा कुछ जहाँ हेड, बस एक हेड के अंदर होनी चाहिए, बाकी जहां मर्जी लगाएं। ओके, हेड के अंदर होनी चाहिए, हेड से नीचे हाँ। ना हो। नहीं, हेड के बाहर ये वो काम ही नहीं करेगी। ओके। हाँ। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि सी एस एस फर्ज को यहाँ पे बनाते हैं कोई डिव। इसके अंदर फर्ज करो कोई एच वन बना लेते हैं, या डिव बनाते हैं सिर्फ, और इसको क्लास दे देते हैं बॉक्स की। ठीक है। ये वाला टेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है। बॉक्स बन गया। अब इसको जाके स्टाइल करते हो सी एस एस पे। ठीक है। ये क्लास कॉपी कर लेते हैं। ये फाइल है वो जो हमने बनाई थी, और यहीं से वही काम है, डॉट मतलब क्लास, आगे क्लास का नाम और यहाँ पे उसकी जो है प्रॉपर्टीज। समझ आई? जी। हाँ। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आ, इसको सबसे पहले इस बॉक्स को विड्थ हाइट देनी पड़ेगी। इस बॉक्स की कितनी विड्थ हो कितनी हाइट हो, सबसे पहला काम ये देना पड़ेगा। तो विड्थ हम इसको देते हैं, विड्थ कितने पिक्सल पे ये विड्थ वाइज फैला हो।
तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि जी ये 100 पिक्सल पे फैलाओ। क्या ख्याल है? ठीक है। फिर हम जी हाइट सर। दे देते हैं इसको कि इसकी हाइट जो है 100 पिक्सल हो। पिक्सल समझाया था ना क्या होता है उस दिन? जी पी एक्स परसेंटेज भी होता है, काफ़ी वो होते हैं हाँ। डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर देते ताकि हमें नजर आए, अभी नजर नहीं आ रहा, कोई बैकग्राउंड कलर दे देते, ब्लू दे देते हैं, ठीक है। वो देखो ये बन भी गया, बॉक्स बन गया 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल का, बैकग्राउंड कलर भी आ गया। जी सर। ठीक है। जी। बात समझ आई? हाँ जी। ठीक है। हाँ। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? फॉर श्योर आ रही है। ओह। ठीक है, बॉक्स बन गया ये, ठीक है। जी। हाँ। अब इस बॉक्स के अंदर थोड़ा कंटेंट लिखते हैं। इस बॉक्स के अंदर कोई, इस बॉक्स के अंदर कोई H1 बना लेते हैं या कुछ बना लेते हैं, लिखते हैं हेलो। ठीक है, लिख दिया हेलो। हेलो लिख दिया। जी। हेलो आई एम जिशान अली। ठीक है। वो देखो बॉक्स से बाहर चला गया वो तो। ये क्या हुआ? बॉक्स की सर विड्थ। हाँ हाँ। ये नीचे इस तरह क्यों आ रहा है, लाइन में क्यों नहीं आ रहा? उसकी विड्थ हाइट ही कम है ना, उसके पास ओके। उससे ज्यादा उसकी जगह ही नहीं है। ओके। विड्थ विड्थ में उसके पास सिर्फ 100 पिक्सल तक जगह है इस बॉक्स के अंदर, यही तो इसका मतलब है। बॉक्स के अंदर लगाने का मतलब कि जितनी उसके पास जगह होगी विड्थ वाइज हाइट वाइज, वो कंटेंट उसी के अंदर एडजस्ट करना है उसने। अब ये वो जो है ना जबरदस्ती हाइट वाइज बाहर निकला, क्योंकि वरना कंटेंट पूरा नहीं आना था। ओके। ये अच्छा बिहेवियर नहीं है। एक तो तरीका ये है कि आप इसकी जो है हाइट या विड्थ इंक्रीज कर दो। अगर हम इसकी विड्थ इंक्रीज करें तब भी ये ठीक हो सकता है। ये देखिए हाइट इंक्रीज करें, आप कहते हैं मैं हाइट विड्थ नहीं इंक्रीज कर सकता, हाइट इंक्रीज कर दें ये, तब भी इसका थोड़ा सा सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरा 100 बाय 100 का ही मैंने रखना है, मैं हाइट विड्थ नहीं इसकी चेंज कर सकता, फिर क्या करोगे आप? पैराग्राफ हम लोग H1 है ना, उसका हमने H1 के अंदर लिखा हुआ है, तो हम हाँ हाँ। पैराग्राफ। चलो ठीक है, पैराग्राफ के अंदर लिख लो। वहां पे भी जब एक लिमिट से ज़्यादा कंटेंट आएगा तो वो भी फिर बाय निकलेगा। मैं कुछ और रैंडम सा ऐड कर देता हूँ। ये देखो हम ज़्यादा, वो भी लिमिट से, जब इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं वो भी लिमिट से बाहर चला गया, फिर क्या करोगे? फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज। हाँ। फॉन्ट फॉन्ट साइज नहीं साइज। छोटा करना। आप कहते हैं नहीं फॉन्ट साइज भी नहीं छोटा कर, इतना पढ़ा ही नहीं जाएगा जितना छोटा आप कर दोगे, इसको नहीं पढ़ा जाएगा, फिर क्या करें? फिर या तो ये इसका सोल्यूशन है कि जो कंटेंट बाहर निकल रहा है उसको फिर हाइड कर दे, एक यही ऑप्शन है फिर। जी। या तो यहाँ पे स्क्रोलर ऐड कर दें कि जिसको मैं स्क्रोल करके नीचे चला जाऊं, या फिर इसको जो हाइड कर दें, यही हो सकता है ना। जी। तो स्क्रोलर फिर। हाँ, अभी हम करते हैं इसको हाइड करके देखते हैं जरा क्या होता है, हाइड करके देखते हैं। हाइड कैसे करना है, आपने इसको लिखना है ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी लगानी है और आगे लिख देना हिडन, कि ओवरफ्लो जो हो रहा हो कंटेंट वो नजर ही ना आए। जो कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है वो नजर ही नहीं आ रहा। जी। ओहो। जो कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है वो नजर ही नहीं आ रहा, ये इस प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है, ओवरफ्लो हिडन की वजह से। ओके। समझिए बात? और फिर अगर कस्टमर ने पढ़ना हो उसे। अगर तो आप चाहते हैं कि कंटेंट भी ना ज़ाया हो और मेरी विड्थ हाइट भी नहीं चेंज करनी, तो फिर आप स्क्रोलर लगा दो यहाँ पे। आप स्क्रोलर कैसे लगाते हो, हिडन की जगह आप स्क्रोल कर दो तो वो स्क्रोलर लग जाएगा। ये देखो स्क्रोलर लग गया इधर, ये रहा स्क्रोलर, ओके। ये रहा। आप चाहते हो सिर्फ सिर्फ जो है वाई एक्सिस में स्क्रोलर आए, ये जो एक्स एक्सिस में आ रहा है इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही आई जा रहा है। तो इसको हम खत्म कैसे करना है कि आप पिछली प्रॉपर्टी को खत्म करो और इधर लिखो ये वाला वाई एक्सिस है कि एक्स एक्सिस है, ये वाला? वाई एक्सिस है। हाँ वाई एक्सिस, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होगी ओवरफ्लो वाई के नाम से। हाँ, इसको आप स्क्रॉल कर दो कि सिर्फ वाई एक्सिस पे स्क्रॉलर आए, ये रहा ओके। इस तरह। ओके। ठीक है। हाँ। जी। अब हम आगे थोड़ा देखते हैं। ये बुक है, कंटेंट देखते हैं कि हम्म, हाँ ठीक है। मिन मैक्स साइट,
अच्छा, आप ना साइट को रिस्पॉन्सिवनेस के लिहाज से ना कुछ और चीज़ें भी एडजस्ट कर सकते हो। वो क्या, क्या आप इसको बता सकते हो कि मिनिमम आपकी, अभी तो हमने बड़ी फिक्स्ड बता दी ना, ये फिक्स्ड हाइट है, विड्थ है, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होनी। जी। आपकी स्क्रीन छोटी हो बड़ी हो ये चेंज नहीं होना, ऐसे ही है। जी। लेकिन अगर हम इसको डायनामिक बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मिनिमम और मैक्सिमम हाइट या मिनिमम विड्थ या मैक्सिमम हाइट की दो दो प्रॉपर्टीज, टोटल 4 प्रॉपर्टीज के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। वो इसका थोड़ा डायनामिक बिहेवियर बन जाएगा। करते एक और डिव बना लेते हैं सेम कंटेंट के साथ, उसका बॉक्स 1 नाम रख लेते हैं, ठीक है। ओके। इसका बॉक्स 1, ओह सॉरी, बॉक्स 1 और बॉक्स 1, 1 सेकेंड। अच्छा, ये देखिए, अभी अभी हमने सेम बॉक्स ऐड कर लिया, कलर चेंज कर लेते ताकि नज़र आए, ठीक है। ये देखो कलर चेंज कर दिया, ठीक है। इसकी विड्थ हाइट थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, मेरे ख्याल नज़र आए, 500 बाय 500 कर देते हैं, ठीक है। बड़ा हो गया बॉक्स, ऐसे ही है, नज़र आ रहा है ना बॉक्स। जी। अच्छा ये देखिए, अभी कंटेंट के पास, उसके पास इतनी सारी जगह है, फिर भी ये स्क्रोलर क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि वो हम लोगों ने लगाया हुआ है। हाँ, इसको ओवरफ्लो। इसको और इंटेलिजेंट बनाने के लिए कि जब आपके पास जगह काफ़ी हो फिर स्क्रोलर ना शो करो, समझदार इसको बनाने के लिए आप स्क्रोलर की जगह एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हो, ऑटो। ऑटो मतलब खुद से डिसाइड कर लेना। यहाँ पे ओके। स्क्रोलर की जगह आप ऑटो डिसाइड करते हो, खुद से डिसाइड कर लेना कि यहाँ पे स्क्रोलर डालना है कि नहीं। वो देखो, अगर जैसे ही अब उसकी जगह उसके पास काफ़ी आ गई है तो वो स्क्रोलर उसने ऐड नहीं किया, जगह कम थी उसने ऊपर स्क्रोलर ऐड किया हुआ है। ये ऑटो प्रॉपर्टी के थ्रू हुआ है, ऑटो के थ्रू, ओके। समझ आई? और जी, ऑटो में ये सिर्फ वाई एक्सिस को देगा या दोनों एक्सिस को? जिसको लगाओगे, अगर आप चाहते एक्स एक्सिस में लगाओ तो एक प्रॉपर्टी और भी है, ओवरफ्लो एक्स के नाम से, ओवरफ्लो एक्स के नाम से, उसको भी ऑटो कर दो तो उसको भी लग जाएगा, ठीक है। ओके। दो डिफरेंट ओके। प्रॉपर्टीज है। अगर दोनों को एक ही लाइन में दोनों को लगाना है तो फिर आपकी प्रॉपर्टी एक होती है ओवरफ्लो, ओवरफ्लो ओवरफ्लो आप ऑटो कर दो। ये सिंगल प्रॉपर्टी, ये है सिंगल प्रॉपर्टी, वन फॉर ऑल, वन फॉर ऑल साइड्स, मीन्स कि एक्स एंड वाई एक्सिस। ये सिर्फ वाई एक्सिस को डील करता है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस को डील करता है, ठीक है। ओके। हाँ, समझ आई? जी। सर ओवर जब ये वन फॉर ऑल है ना, इसमें अगर मतलब हमें एक्स एक्सिस की जरूरत नहीं है एक्स एक्सिस के स्क्रॉलर में, फिर भी लगाएगा? वन सेकंड जी, सवाल रिपीट करें। जो ओवरफ्लो ऑटो है ना, किधर, कौन सी उसमें लाइन नंबर बताया? लाइन नंबर 7, हाँ ठीक है, लाइन नंबर 7, ठीक है। उसमें क्या ये दोनों साइड पे लगाएगा, या मतलब अगर ये देखता है कि हमें एक्स में जरूरत नहीं है तो वो वहां पे हाँ, नहीं लगाएगा? नहीं लगाएगा। ये इंटेलिजेंट है, ऑटो प्रॉपर्टी इंटेलिजेंट है। अगर आप इसको स्क्रॉल कर दोगे ना फिर ये लाजमी लगाएगा। ये देखें, और फिर निचली वाली दोनों कमेंट कर देते ताकि इसका इफेक्ट नजर आए। ओहो, ये देखें, ये देखें, अब तो उसने लाजमी शो कर रहा है। जी। तो इसको इंटेलिजेंट बनाने के लिए हमने ऑटो ऑटो को यूज कर रहे थे। ओके। वैसे ये दोनों का बिहेवियर ओवरलैप नहीं हो रहा, पहले भी हमने दोनों साइड पे फिर दोनों को अलग अलग लगा दिया, तो कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से वर्क करेगी? वाई एक्सिस वाली, क्योंकि हमने ऑटो दबाया हुआ है तो। नहीं 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 नहीं। ये देखो, ये ओवरफ्लो प्रॉपर्टी भी दो एक्स वाई एक्सिस को पे अप्लाई होगी, और ये वाली भी अप्लाई हो रही है। तो इनमें से जो ब्राउजर है वो कौन किसको प्रायोरिटाइज करके डील करे, एट वन टाइम तो उसने एक ही करनी है ना। जी।
तो वो किसको करेगा? पहले जो पहले है। जो बाद में है, जो ओ, बाद में चीज लिखी हुई है ना उसको प्रायोरिटाइज करेगा। क्या समझ आई? ओके, जो बाद में उससे ज्यादा प्रायोरिटाइज। ये देखो। ओके, यानी कि जो स्क्रॉल हमने किया था तो फिर वो बाद में था, तो उसे ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा हाँ, है। पीछे हमने उसको कहा ऑटो कर दो, लेकिन जैसी बाद वाली लाइन में उसको स्क्रॉल नजर आया उसे स्क्रॉल कर दिया। ओके, समझ आई? जो ऊपर वाली कमांड है जैसे वो 12 है ओवरफ्लो एक्स ऑटो, तो फिर उसे इग्नोर कर देगा, मतलब ऊपर वाली को अगर वो उसके खिलाफ है। नीचे वाली यहाँ पे तो नहीं खिलाफ, लेकिन अगर हम कोई चीज डालें जो देखो उसने मतलब वो। अप्लाई दोनों ही करनी है, लेकिन पहली वाली अप्लाई करके वो आगे जाएगा तो पिछली ओवरराइड हो जाएगी। किसी चीज ओके। को काट के तो उसके ऊपर लिख देते हैं ना ओवरराइड, वैसे हो जाएगा समझो। ओके। हम्म। हम्म। अच्छा, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं कि अब हमारे पास अच्छा मिनिमम हाइट मिनिमम विड्थ रह गया। इसमें देखो अभी तो हमने इसको फिक्स्ड विड्थ हाइट दी है ना। जी। अब अगर इसको हम थोड़ा डायनामिक बनाते हैं कि मिनिमम आपकी हाइट, मिनिमम आपकी विड्थ ये हो, मैक्सिमम ये हो जाए, कम से कम ये हो, ज़्यादा ज़्यादा ये हो जाए, ऐसी चीज़। ओके। अब इसको कैसे करते हैं, रुको। इस पे आपने सिंपल प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है। अच्छा, इस पे आपने सिंपल प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है मिनिमम। अच्छा, ये वाली दोनों मैं अब रिमूव कर रहा हूँ। अब क्या करने लगे, हम करने लगे मिनिमम हाइट MIN और नहीं, विड्थ से पहले करते हैं मिनिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ हम कहते हैं कि 100 पिक्सल हो आपकी जी, कम से कम आपकी 100 पिक्सल हो, ठीक है। जी। मैक्सिमम विड्थ जो है ना आपकी, अगर बहुत खुली जगह है तो आप कर लो 500 पिक्सल, ठीक है। कर लिया उसने। इसी तरह जी। हाइट को अगर आप एडजस्ट करना चाहे तो कर लो। चलो अभी हाइट को नहीं करते हम, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं ना जानबूझ के इसकी स्क्रीन छोटी करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाके ना इसकी स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ। ये देखे, ये देखो स्क्रीन छोटी होने होने होने, ये देखो होने से ये वो देखो, बड़ा कर रहा ये है। देखो इससे कम नहीं हो रही, 100 पिक्सल से कम नहीं हुई। वैसे देखो बड़ा डायनामिक कंटेंट हुआ, ये देखो एडजस्ट हो रहा है, ये देखो खुद से एडजस्ट हो रहा है। ये बड़ा अच्छा डायनामिक बिहेवियर है, अच्छा बिहेव कर रहा है। स्क्रीन होने से ज़्यादा ये देखो अच्छा बिहेव कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 100 पिक्सल से नीचे जाऊंगा तो वो नहीं करेगा। अगर वाज़ह नज़र नहीं आ रहा तो मैं मिनिमम 200 पिक्सल कर देता हूँ। ये देखो, अब सही नज़र आएगा। ये देखो थोड़ा और प्रोमिनेंट हो जाए, ये देखो यहाँ तक ठीक। 200 पिक्सल से वो नीचे नहीं जा रहा। अब वो नीचे ओवर स्क्रोलर डाल दिया उसने कि जगह आगे भी है, ये देखो, ठीक है। ओके। अब यहाँ पर हाइट हमने नहीं डाले तो हाइट का उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाई, वो हाइट जितनी मर्जी ले सकता था, ठीक है। हाइट के हमने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कोई, जी। ठीक है। हाँ, ये मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आप इसको PX से परसेंटेज यूनिट में भी दे सकते हैं। आप कहे कि मिनिमम विड्थ जो है ना वो 20% हो और मैक्सिमम जो है ना वो 90% हो जाए। इसका क्या मतलब है? ये बड़ा लॉजिकल चीज लिख दी है यहाँ पे। 20% ऑफ द स्क्रीन। हाँ, 20% ऑफ द स्क्रीन। मुझे बताए 20% ऑफ 100 का रिजल्ट और 20% ऑफ 50 का रिजल्ट सेम होगा? नहीं। नहीं सेम होगा। इसका मतलब कि जब हम इसको छोटा करेंगे तो ये करंट जो स्क्रीन होगी ना, करंट स्क्रीन, उसका 20% कैलकुलेट करेगा जो करंट उस वक्त है उसकी। इसलिए इसको कोई लिमिटेशन ही समझ नजर नहीं आएगी। ओके। इसके लिए कौन सा कोई फिक्स्ड वैल्यू है? तो इसलिए हम जो अमूमन जो है ना मिनिमम विड्थ जो है ना वो हमेशा PX में कम से कम छोटा यूनिट दे देते हैं, ऐसे 100 पिक्सल वगैरह दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि इतना छोटा मोबाइल होता नहीं जितना ये 100 पिक्सल कर दिया है। कम से कम भी मोबाइल ना 200 पिक्सल या 250 पिक्सल तक होता है कम से कम,
ठीक है। जी मैक्सिमम विड्थ जो है ना, मैक्सिमम इसको हम टेलर करते हैं हमेशा ना, परसेंटेज में कर देते हैं, पिक्सल में अमूमन मैक्सिमम विड्थ को नहीं करते, क्योंकि हमें पता नहीं पूरी स्क्रीन का साइज़ क्या होगा, ये हमें पता नहीं होता। तो हम इसको परसेंटेज में कर देते हैं कि वो फिर डायनामिकली कैलकुलेट करके खुद एडजस्ट हो जाता है। हम्म। ओके ओके ठीक, इसी तरह मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ और मैक्स विड्थ, इसी तरह मिनिमम हाइट भी है, वो मैं कह देता हूँ जी 100 पिक्सल हो जाए जी, वैसे ही और जी हाइट जो मैक्स हाइट जो है वो हो जाए 450 पिक्सल जी। और अब उसको देखते हैं, छोटा करते हैं। ये देखें, हाइट बड़ी ज़्यादा है, उसके बाद थोड़ी कम करते हैं ताकि नज़र आए कुछ चेंज। और ये देखें, ये देखो, अब हाइट उसके पास कम होगी, ये देखो हाइट कम होगी, वो 250 पिक्सल से नीचे नहीं जा सकता, तो उसने स्क्रोलर ऐड कर दिया जी, क्या हाइट कम होगी स्क्रोलर ले लो। ओके समझिए बात। जी। हाँ हाँ, अगली अब प्रॉपर्टीज आ रही हैं बॉर्डर की, बॉर्डर लगा सर देना। जी जी। सर तो मतलब यूजुअली हम लोग मतलब प्रेफर करते पीएक्स को और ये और देखा जाएगा किस मैक्स। कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है। छोटे छोटे यूनिट्स या छोटी छोटी विड्थ हाइट के लिए पीएक्स प्रेफर्ड रहता है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती है ना, उसके लिए फिर हम परसेंटेज या आरईएम कोई और यूनिट इस्तेमाल कर लेते हैं। अब फर्ज करो यहाँ में मैंने करना था कि 100% पूरी स्क्रीन जितनी है ना उतनी आपकी विड्थ है, फिर क्या करता, यहाँ पे एक तो तरीका था कि मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड लिख देता 1500 पिक्सल, एक तो तरीका ये है, ठीक है। ओके और 1500। ये तरीका कितना बुरा है, ये देखो कि जैसे ही मैं स्क्रीन छोटी करता हूँ, हाँ मैक्स विड्थ जो है ना, मतलब कि इतना ये अच्छा तरीका नहीं है मैक्स विड्थ का, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मैक्सिमम साइज कितना होगा स्क्रीन का विड्थ का। तो ये एक ऐसी तुक्के वाली बात है, ये हम करते नहीं है, हम सीधी बात करनी है। तो उसके लिए फिर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे परसेंटेज का यूनिट दे देते हैं, 100% कर देते हैं। 100% का मतलब पूरी स्क्रीन, ये देखो 100% का मतलब पूरी स्क्रीन, वो देखो 100% पे है, पूरी स्क्रीन पे है। समझ आ गई, ये देखो 100% मतलब पूरी स्क्रीन। ओके हाँ, अब इसमें हम, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। नहीं सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी हमने यहाँ पे बॉक्स मॉडल पढ़ते हैं, बॉक्स मॉडल, या पहले बॉर्डर पढ़ लेते हैं, बॉर्डर्स, बॉर्डर्स पढ़ लेते हैं। बॉर्डर्स में क्या होगा, अच्छा बॉर्डर्स में क्या होगा, बॉर्डर्स, अच्छा इसमें क्या है कि ये बॉक्स का या किसी भी टेक्स्ट का जो बॉर्डर होता है ना, उसको स्टाइल कलर वगैरह दे देना, ये जिसे बॉर्डर कहते हैं, बॉर्डर का तो आइडिया है ना। जी हाँ, बॉर्डर तब में आना। हाँ हाँ, अब हम इसी को करने लगे हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, ठीक है। अच्छा अब हम इसको करते हैं, हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है कि ये देखो, बॉर्डर अब कैसे देना है। हम इधर ही कोई बॉर्डर दे देते हैं, इधर नीचे ना बॉर्डर देते हैं, बॉक्स 1 को बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर देने के लिए ना हम आपको 3 चीज़ें उसको बतानी पड़ती हैं, बॉर्डर का विड्थ बतानी पड़ती, कलर बताना पड़ता है, उसका स्टाइल बताना पड़ता है। तो हम आज आज तीनों चीज़ें बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम बताते हैं बॉर्डर का कलर क्या होगा। ये बॉर्डर कलर मैं कह देता हूँ जी ब्लैक हो जाए या ग्रीन हो जाए, ग्रीन, ठीक है। बॉर्डर कलर ग्रीन हो जाएगा। और बॉर्डर विड्थ जो है, कि बॉर्डर कितना कितना उसकी विड्थ कितनी मोटाई होगी उसकी, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं 2 पिक्सल का हो जाए, ठीक है। और बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा, इसमें बड़े मज़े की चीज़ है, बॉर्डर स्टाइल क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए, या आपके पास जो है डैश लाइन चाहिए, ग्रूव लाइन चाहिए, तो हम कर देते हैं सॉलिड लाइन चाहिए, सॉलिड मतलब स्ट्रेट लाइन। तो ये देखें उसने 2 पिक्सल का हर साइड से जो है वो बॉर्डर ऐड कर दिया, ये देखें नज़र आपका है 2 पिक्सल का, नहीं कम नज़र आ रहा है तो हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, 10 पिक्सल कर देते हैं। ये देखें उसने बॉर्डर ऐड कर दिया चारों साइड से। ओके सर क्या हम बॉर्डर को डेकोरेट कर सकते हैं?
हाँ, आप बॉर्डर स्टाइल को चेंज कर दे, आप डॉटेड कहें तो वो डॉटेड हो जाएगा, डैश्ड कहें तो वो डैश्ड हो जाएगा, ग्रूव कहें तो वो ग्रूव हो जाएगा, ओके। और रिज भी एक है, रिज हो जाएगा ये इस तरह। ओके। हाँ, इमेज बेस्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। ये हमने बॉर्डर लगाया, ठीक है। लेकिन ये तो बॉर्डर आपने लगाया चारों साइड पे, ये 3 प्रॉपर्टी से बॉर्डर लग जाता है आपका। ये 3 प्रॉपर्टी समझ आ गई, 3 प्रॉपर्टी से सिर्फ। जी। ये था बॉर्डर का। बॉर्डर टू ऑल साइड्स, ठीक है। जी। लेकिन अगर मुझे बॉर्डर सिर्फ एक पर्टिकुलर साइड पे लगाना है, पर्टिकुलर साइड, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं बॉर्डर विड्थ की साथ में और भी प्रॉपर्टीज है, बॉर्डर विड्थ। अब बॉर्डर यहाँ पे आप देखोगे, बॉर्डर कौन, पहले देखो कौन सी साइड को देना है। फर्स्ट करो मैं कहता हूँ सिर्फ टॉप साइड को बॉर्डर मिले, तो आप करो बॉर्डर टॉप विड्थ, यहाँ प्रॉपर्टी आएगी बॉर्डर टॉप विड्थ। तो ये देखो सिर्फ टॉप को विड्थ चलेगी, ये देखो सिर्फ ओके। टॉप पे वो बॉर्डर है। और सिर्फ अगर हमने सिर्फ हेलो वाली साइड पे देना हो जहाँ पे एच है। ये पहले देखो लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड वाली। बनती है, राइट साइड बनती है, कौन सी साइड बनती है, ये लेफ्ट। लेफ्ट साइड बनती है। तो आपको हर साइड के लिए 3 प्रॉपर्टी अलग से लगानी पड़ेंगी। देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ पे इसको ना मैं ऊपर वाले ब्लॉक में कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अलग अलग के लिए बताता हूँ, या इसको कमेंट आउट करके बताता हूँ। ये देखो, ये 3 जहाँ अगर आप अलग अलग से करना चाहते हैं ना, तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपको हर किसी के लिए अलग बतानी पड़ेगी। सर को आप लेफ्ट वाले का कह रहे हैं ना, तो बॉर्डर कलर लेफ्ट वाले के लिए आप कह देते हैं जी रेड, या कोई और ब्राउन, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं आप बॉर्डर, नहीं सॉरी, बॉर्डर लेफ्ट कलर करना था, सॉरी, बॉर्डर लेफ्ट कलर, ये प्रॉपर्टी थी। इसी तरह बॉर्डर लेफ्ट विड्थ आएगा एक प्रॉपर्टी, ये रही, वो हम कह देते हैं जी 10 पिक्सल हो जाए। इस तरह बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, वो हम कर देते हैं जी डॉटेड। तो वो देखो लेफ्ट साइड पे वो बॉर्डर आ गया, ये ओके। सॉलिड उधर। सर लेकिन हमें लेफ्ट लाजमी लिखना है सारी चीजों में। अगर आप एक साइड को दे रहे हैं फिर आपको लाजमी बताना पड़ेगा। अगर आप इसी के साथ आप कहते हैं राइट साइड को किसी और तरह से देना है, तो फिर आप तीनों प्रॉपर्टी राइट साइड के लिए लिखें। आप कह रहे हैं बॉर्डर राइट, ओहो, बॉर्डर राइट कलर, आप कहते हैं जो उस वाले को जी ब्लैक कलर हो जाए, और इसी तरह राइट की विड्थ जो है वो 8 पिक्सल हो जाए, राइट के जो स्टाइल है वो डॉटेड हो जाए। तो देखो राइट साइड और लेफ्ट साइड का अलग अलग बॉर्डर आ गया। इस तरह चारों साइड के लिए आपको अलग अलग करना पड़ेगा, अगर आपने अलग अलग करना है तो। अगर चारों साइड पे सेम बॉर्डर है, फिर आप ये 3 प्रॉपर्टी से, ये जनरलाइज्ड प्रॉपर्टी है, ये तीनों जनरलाइज्ड प्रॉपर्टी से चारों साइड को एक ही बॉर्डर दे सकते हो, ये इन 3 प्रॉपर्टी से। ये देखो, ठीक है। ओके सर। अब ये देखो नीचे वाली लाइन ऊपर वाले को ओवरराइड करी, इसलिए लेफ्ट और राइट साइड पे वो नया वाला ही बॉर्डर आ रहा है, बाकी अगर टॉप बॉटम पे ये पिछले वाला आ रहा है, ठीक है ना? इसका तो पता चल गया जी। ना? जी। तो इसको कमेंट आउट कर दो या उसको कमेंट आउट कर दो ताकि समझने के लिए, ठीक है। जी। ये आपके पास ये हो गया है बॉर्डर्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने देखा विड्थ हाइट, मैक्सिमम मिनिमम हाइट विड्थ, और हमने बॉर्डर्स देखे हैं। जी। सर ये क्या कमेंट करने का कोई इजी वे भी है कि मतलब फॉर श्योर, आप पहले जिस चीज़ को कमेंट करना है उसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कर दें, वो कमेंट हो जाएगा। दोबारा उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो अनकमेंट हो जाएगा वो। ओके। जी, सर कंट्रोल फॉर। फॉरवर्ड स्लैश, ओके। यस, ठीक है। अब या अब एक आज का एक और लास्ट टॉपिक है, वो है बॉक्स मॉडल्स। उनमें से सिर्फ हम आज पैडिंग पढ़ते हैं। अब पता पैडिंग क्या है, इसका अंग्रेजी का पैडिंग का क्या माना है? सर काफी मीनिंग है लेकिन अभी मेरे ध्यान में नहीं आया। जैसा पैड्स होते हैं और पैड्स वो क्या चीज़? उसके होते हैं। वो जो उसमें होते हैं जब आप वो कर रहे हाँ होते हाँ, हैं। जब आप रिवर में होते हैं ना वो होते हैं।
वो जो नहीं हेल्प नहीं करते आपको, वो क्या कहते हैं जब आप क्या कहते हैं रिवर क्रॉस करने में? नहीं, ये वो पैड्स नहीं है, लेकिन ये एक और वो जो चीज़ है। लंबे से डंडे से होते हैं। नहीं, ये वो चीज़ नहीं है बच्चे। ये एक और चीज़ है, ये आप जिसे देखते हो। पैडल। यहीं पे सर्च कर देता हूँ आपको, पैडिंग मीनिंग इन इंग्लिश। ये देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। The meaning of padding is the material in which something is padded. How much padding? हम्म। Certain material. Okay. यहाँ पैडिंग कोई आपको स्पेसिंग, वो कह रहा है स्पेस ऐड करने को पैडिंग कहते हैं। Okay. क्या समझ आई? जी समझ, थोड़ी बहुत समझ में आई है, 50%। अंग्रेजी का माना है पैडिंग, मतलब स्पेस देने को पैडिंग कहते हैं, और क्या कहना है इसमें, कोई फारसी तो लिखी नहीं है। ओके। तो यही माना है इसका। ओके, तो यानी कि यहाँ स्पेस को पैडिंग कहते हैं। स्पेस देने को पैडिंग कहेंगे ना, पैडिंग कहते हैं ना। पैडिंग के कई माना, उनमें से एक माना इसका है स्पेस देने को। ओके। जब आप कहते नहीं कि ये मैंने दो वर्ड्स लिखे, इनमें और स्पेस ऐड करने को आप कहते हैं पैडिंग ऐड करो थोड़ी सी, पैडिंग पैडिंग पैडिंग, ये इसे पैडिंग कहते हैं। ये देखे, पैडिंग ऐड हो रही है, ये देखे। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे अभी इस एच सी एस एस में, यहाँ इस वेब फ्रेमवर्क में पैडिंग का क्या माना है? यहाँ पे पैड, स्पेस। हाँ है, स्पेस। स्पेस ही है, लेकिन यूज़ कैसे करना है अब ये देखें। उसके लिए ना एक तस्वीर आपको देखनी पड़ेगी अच्छे से। वो देखो मैं समझाता हूँ। अभी हम पढ़े बॉक्स मॉडल, हम जो टॉपिक पढ़े ना वो है बॉक्स मॉडल। ये देखें, अभी हमने जो stupid, ये देखें इमेजेस में, चलो ये दिखाता हूँ। ये जब भी हमने बॉक्स बनाया था वो यही बॉक्स नहीं था? ये देखे ऐसे, ये बॉर्डर लगाया और ये बॉक्स बन गया। ये ग्रीन वाला बाहर वाला ग्रीन देखे बॉर्डर प्रॉपर्टी, ये यही बॉक्स बनाया था ना हमने, ऐसे करके कुछ। जी। लेकिन हमें पता ही नहीं था कि इस बॉक्स के, हमने एक विड्थ हाइट भी दी थी बॉक्स की, ऐसे ही है। जी। हाँ दी थी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें यही नहीं पता था कि इस बॉक्स की जो इंटरनल स्पेसिंग है, जो कंटेंट की किनार चारों साइड से स्पेसिंग जो है, उसको पैडिंग कहते हैं। ओके। मतलब ये देखो, ये जो ये कंटेंट या ये जो जिसके अंदर जो लिखा जाएगा, इसका ये साइड, चारों साइड से जो स्पेसिंग देनी है, या किसी एक साइड से या चारों साइडों से, उसको पैडिंग कहते हैं। ओके, सर यानी कि जो ग्रीन और रेड कलर है, इनके बीच में अगर स्पेस दे दी जाए उसे पैडिंग कहते हैं। ग्रीन, हाँ हाँ, ये बॉर्डर से, ये जो साइड पे बॉर्डर से और इंटरनल जो कंटेंट है, ये रेड वाला जो है, रेड वाले को बॉर्डर से जो स्पेसिंग वगैरह देनी है, मतलब कि ये जो अंदर कंटेंट जो लिखेंगे हम या जिसका भी है, उसको पैडिंग कहते हैं। ओके। और अगर आपकी इस बॉक्स की बाहर किसी चीज से स्पेसिंग देनी है, बाहर वाली किसी चीज से, उसको मार्जिन कहते हैं। तो बस यही याद रखना है इन दोनों में। अगर इस बॉक्स की बाहर किसी से स्पेसिंग देनी है, आगे पीछे करना है, तो उसे मार्जिन कहेंगे। इसका अपने अंदर के कंटेंट में स्पेसिंग वगैरह कुछ देनी तो पैडिंग कहेंगे। ओके। सर मुझे मार्जिन समझ में आ गया। पैडिंग फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैडिंग भी तो मैं हो पैडिंग सकती का ना है। एक करके बताता हूँ। ये देखो आप, अभी मैं कोड नहीं मतलब कोड समझाता नहीं, मैं अभी ना उसको करके बताता हूँ। ये देखें, मैं ना पैडिंग ऐड करता हूँ, 10 पिक्सल की पैडिंग। ये देखो मैंने 10 पिक्सल की पैडिंग ऐड की, उसे चारों साइड के बॉर्डर से और कंटेंट से 10 पिक्सल छोड़ दिया। ओके। हम क्या वाइट कलर दे सकते हैं या सिर्फ ब्लैक दे सकते हैं पैडिंग में? पैडिंग में कलर नहीं होता, पैडिंग में स्पेस देनी होती है, और स्पेस को हम कलर नहीं दे सकते। ओके। जब ये कंटेंट की इस डब्बे के अंदर जो है, एक डब्बा समझ ले, डब्बे के अंदर एक केक रस पड़ा हुआ है। उस केक रस की डब्बे की आउटर वॉल से जो डिस्टेंस है, 1 मीटर 2 मीटर का जो डिस्टेंस है, इसको कम ज्यादा करने को पैडिंग कहते हैं। जितनी ज्यादा पैडिंग देंगे उतना वो डिस्टेंस उस वॉल से वो दूर होता जाएगा। ओके।
और अगर उस डब्बे को मैं थोड़ा प्लेस करूँ कि मैं डब्बे को कहता हूँ कि अब वो डब्बा बाहर की किचन की वॉल से 10 मीटर दूर हो जाए या लेफ्ट साइड की वॉल से, तो इसे मार्जिन कहेंगे। ओके। हम्म। जी समझ में आई। जिस तरह ये ब्लू वाला डब्बा है, इसके आगे पीछे कोई इस तरह पैडिंग नहीं है, डायरेक्टली उसके साथ बस मिक्स हो रहा है। हाँ, अगर फर्ज में वाइट। अगर मैं करता हूँ कि ये वाला डब्बा ऊपर वाले डब्बे से 10 पिक्सल छोड़ के आ जाए, तो ये मार्जिन होगा कि पैडिंग? मार्जिन। हाँ, मार्जिन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेमो करके भी बताता हूँ। मार्जिन वैसे आज मैंने आज पढ़ा नहीं। जैसे मैं मार्जिन टॉप देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ मार्जिन टॉप 10 पिक्सल हो जाए, तो ये ऊपर से 10 पिक्सल छोड़ के खड़ा हो गया। अगर कम लग रहा है तो 50 पिक्सल कर लो। ये देखो, ये डब्बा ऊपर वाले डब्बे से जो है या ऊपर वाले किसी भी चीज़ से ना 50 पिक्सल पे डिस्टेंस पे आ गया। ओके। हाँ, ठीक है। जी सर, अगर हम ये जो पैडिंग लिखा हुआ है, अगर इसमें 50 px लिखते हैं तो क्या कहते हैं ये हमारे पैराग्राफ के अंदर से वो खाएगा ना स्पेस उसके लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ से। ओके। समझ आ गई? क्लियर है? जी जी सर, यहाँ पे जरा 30 px लिख के देखें किस जगह पर? पैडिंग में। पैडिंग में 30 पिक्सल? वो बहुत ज़्यादा। चारों साइड से वो 30 पिक्सल, ये देखिए चारों साइड से वो 30 पिक्सल छोड़ देगा। ओके। हम्म। ओके। अच्छा, अब ये चीज़ें आपने यूज़ करनी है। अच्छा, मैं मार्जिन अभी रिमूव कर, पैडिंग को समझते हैं। अब ये सिर्फ पैडिंग पैडिंग चारों, अच्छा वो कंटेंट अंदर का खुद छोटा होता जाएगा। अगर मैं इसको 70 पिक्सल कर दूँ तो अंदर का वो कंटेंट देखो जो है ना, वो अपनी हाइट वेट से इंक्रीज कर रहा है ताकि ना वो सेटल हो जाए, मतलब चीज़ है ना, बैलेंस करने के लिए। अच्छा, जी। ये पैडिंग अभी चारों साइड को एक जैसी पैडिंग मिल दे रहा है, ऐसी है? हाँ जी। जैसा मैंने बताया था कि जो बॉर्डर है वो आप हर साइड के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं, कर सकते हैं। जी। सारों के एक जैसा बॉर्डर भी दे सकते हैं इन तीन प्रॉपर्टी से, ऐसे ही है। जी। इसी तरह हम पैडिंग को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, हर साइड के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह से दे सकते हैं। क्या समझ आई? ओके। फर्स्ट कर, यानी कि टॉप की। मैं कहता हूँ ऊपर से स्पेस ना छोड़ो, बाकी तीन साइडों से स्पेस छोड़ दो, या टॉप बॉटम से ना छोड़ो, लेफ्ट राइट से छोड़ दो। तो इस तरह के जो काम करने पड़ेंगे उसको मुझे कस्टमाइज तरीके से लिखना पड़ेगा। होती चार साइडें ही हैं हमेशा, लेकिन उन चार साइडों को लिखने के अब तरीका अलग है। देखो, अब हम ऐसे करते हैं कि हमें कहते हैं टॉप बॉटम से रहने दो, लेफ्ट राइट से सिर्फ पैडिंग दो, ठीक है। अब ऐसे कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पैडिंग टॉप बताऊंगा। पैडिंग टॉप को कर दूंगा 0 पिक्सल, ऊपर से नहीं देना मुझे, जीरो जीरो मतलब नहीं देना। ओके। पैडिंग। पैडिंग बॉटम, इंग्लिश के वर्ड्स है सब, भी देख के समझ लगते। पैडिंग बॉटम भी 0। पैडिंग लेफ्ट मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल। पैडिंग इसको यहाँ तक करके देखते हैं पहले क्या होता है। वो देखो, टॉप बॉटम से रह गया, सिर्फ लेफ्ट साइड से पैडिंग आ गई। अब राइट साइड से भी देनी है, पैडिंग राइट 50 पिक्सल। वो देखो, अब सिर्फ दो साइड से आई, लेफ्ट राइट। अगर आप चाहते हैं टॉप बॉटम से और लेफ्ट साइड से ना हो तो आप इसको चेंज कर लें, इसको 50-50 कर लें, या इसको 0-0 कर लें। और ये जो मर्जी आप नंबर दे सकते हैं। मैं 50-50 तो वैसे ही दे रहा हूँ, ये तो पता है ना आपको। मैं 50-70 जो मर्जी दें, इसका तो पता है ना, कोई भी नंबर आ सकता है। जी। हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक साइड को दे, मतलब कि चलो इस 70 को भी 0 कर देते हैं, सिर्फ आप टॉप से आपका पैडिंग मिल जाए, तो ये आप हर तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, एनी कम्बिनेशन जो आपको चाहिए। क्या समझ आई? ओके सर। समझ आ गई बात? जी सर। ये है पैडिंग मॉड्यूल, पैडिंग। क्लियर है? जी। हाँ, क्लियर है। जी। हाँ, ठीक है, फाइन फाइन, ओके, गुड, फाइन। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फाइन। ठीक है। अच्छा ठीक है। ये अभी हमने जो पढ़ा ये साइज समझ आ गई कि हमने अभी विड्थ हाइट पढ़ा, मैक्सिमम मिनिमम हाई विड्थ हाइट, बॉर्डर कलर्स, पैडिंग पढ़ा। बुक अगर आप देखें तो आपको ये बॉर्डर कलर का मिल जाएगा, ये सारा बॉर्डर पैडिंग का मिल जाएगा। मार्जिन हमने कल पढ़ना है। और ओके। उसके बाद अभी हमने ये पैडिंग मार्जिन एक अब जनरल टॉपिक का अंदर सब टॉपिक है। जनरल टॉपिक का नाम है बॉक्स मॉडल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बॉक्स मॉडल। जब ये बॉक्स मॉडल हमने पढ़ लेना है तो हमने फिर पढ़ना है डिस्प्ले मॉडल। जब हम डिस्प्ले मॉडल पढ़ेंगे फिर हम करेंगे पोजीशन मॉडल। पोजीशन मॉडल पढ़ लेंगे तो फिर हम एनिमेशंस पर चले जाएंगे। ओके। कल हमने बॉक्स मॉडल ख़त्म करके डिस्प्ले मॉडल भी ख़त्म करना है। फिर हम पोजीशन मॉडल पढ़ेंगे अगली क्लास में, और फिर सिर्फ एनिमेशंस। और नहीं, हम पोजीशन पढ़ेंगे फिर साथ हम कुछ और सूडो सेलेक्टर्स वगैरह और भी टॉपिक्स रहते हैं, फिर एनिमेशन पे जाएंगे। जी सर। ठीक है। तो जी। अब काम समझ आएगा। कल दराज या अलीबाबा अमेज़ोन की साइट बनी हो, जी सर। प्रॉपर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की सारा ओवरफ्लो भी यूज़ करना है कंटेंट डिस्क्रिप्शन के लिए। कि अगर वो उसकी जो डिस्क्रिप्शन होगा ना उसको डॉट डिस्क्रिप्शन टारगेट करके ना उसकी विड्थ हाइट या हाइट सिर्फ उसकी फिक्स रखनी है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन पूरी स्क्रीन पे ना आ जाए। अगर तो वो इस साइड से बाहर जा रहा हो तो उसका स्क्रोलर शो हो जाए ऑटो। ठीक है। ओके। मिनिमम ये मैक्सिमम ये हाइट, बॉर्डर, पैडिंग सब एडजस्ट करना है। ये भी दराज वाली उसमें डालना है। फॉर श्योर आज का भी और पिछला भी सारा। ओके। ठीक है।